नमस्कार, मैं अनिल श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIAI द्वारा विकसित एक शून्य निवेश नवाचार के बारे में आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको अभिनव शिक्षण तकनीक के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के नवाचारी शिक्षकों द्वारा विकसित एक शून्य निवेश नवाचार के बारे में आपको विस्तार से बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है गृहकार्य प्रवेश में बाहरिक शिक्षा। इस वीडियो में मैं आपको उत्तर प्रदेश के गणित विषय के कक्षा 2 के पाठ क्रमांक 2.13 पाठ का नाम कितना भारी के बारे में आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आखिर इस नवाचार को इस पाठ के साथ सम्मिलित करके हम किस प्रकार से कक्षा में इसको क्रियान्वयन कर पाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया की जो अवधि है वह 30 मिनट निर्धारित की गई है, जो कि 30 विद्यार्थी एवं एक शिक्षक के अनुपात के अनुसार निर्धारित है। यदि आपकी कक्षा में 30 से कम या ज़्यादा विद्यार्थी हैं तो आप इसके अनुसार भी समय को निर्धारित कर सकते हैं। अब बात करेंगे आखिर इसकी नवीनता एवं उपयोगिता की, कि आखिर इस नवाचार में क्या नवीनता है। तो इस नवाचार की कॉन्सेप्ट से संबंधित निर्देशों के आधार पर आसपास के परिवेश का अनुभव करके गृहकार्य करना, यह नवाचार पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट को वर्तमान परिवेश से जोड़ते हुए विद्यार्थियों की बेहतर समझ को विकसित करने में भी काफ़ी सक्षम होती है एवं कॉन्सेप्ट को लंबे समय तक याद रखने में भी आसानी होती है। तो यह था इस नवाचार की नवीनता एवं उपयोगिता। अब हम बात करेंगे कि आखिर इसको कक्षा में कैसे क्रियान्वयन करें और इसमें क्या क्या पूर्व प्रबंधन करने की आवश्यकता होती है। तो शिक्षक को पहले से ही इसमें एक डिजाइनर नोट तैयार करके रखने होते हैं, एक तालिका तैयार करके रखनी होती है, जो कि गृहकार को देने के लिए काम आती है। यानी गृहकार को व्यवस्थित तरीके से देने के लिए आपको इस तालिका का उपयोग करना होता है, जो कि विद्यार्थियों की कॉपी में या फिर हम डिजाइनर नोट का एक प्रति हर एक विद्यार्थी को दे सकते हैं। तो ये डिजाइनर नोट किस प्रकार का होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये डिजाइनर नोट में ऊपर विद्यार्थी का नाम एक स्लिप टाइप की होती है, जिसमें 4 कॉलम बने होते हैं। तो ऊपर लिखा होता है विद्यार्थी का नाम और विद्यार्थी आगे नाम लिखेंगे। उसके नीचे शुरू होता है वस्तु का नाम, वजन, भार, उसके बाद दूसरी वस्तु का नाम, फिर उसका भार, उसके बाद वस्तुओं के वजनों का योग या फिर वस्तु के वजनों का अंतर। यानी इन दोनों प्रकार से ही हम इसकी गृहकार्य को करवा सकते हैं। यानी इसमें विद्यार्थी वजन को भी समझेगा कि किस वस्तु को किस वजन के हिसाब से मापा जाता है, और इसमें अंतर या जोड़ का भी यह प्रयोग कर सकता है। इस कॉन्सेप्ट को लेकर हम इस पूरी प्रक्रिया को कक्षा में क्रियान्वयन करेंगे। इसका चूंकि कॉन्सेप्ट ही है भार जोड़ना और घटाना, इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम कक्षा में इसको क्रियान्वयन कर पाएंगे। अब इसको एक उदाहरण से भी समझेंगे कि हम किस प्रकार से विद्यार्थी को ये तालिका देंगे और वह किस प्रकार से भरेगा। क्योंकि इस तालिका को भरने में अभिभावकों की मदद लेनी होगी सभी विद्यार्थियों को, और वह अभिभावक की मदद से ही वस्तुओं के नाम एवं भार की पहचान उनकी कर पाएंगे, जिसके लिए अभिभावकों का इसमें सम्मिलित होना अति आवश्यक है। इसमें उदाहरण से समझेंगे, जैसे मान लीजिए कि एक तालिका हमने विद्यार्थियों को दी और उसमें उनको एक कॉन्सेप्ट है कि भार में जोड़ना या घटाना उसमें सम्मिलित होता है। अब यह पहचान अभिभावक कराएंगे घर पे की सहायता से। घर में विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं उपस्थित होती हैं, जैसे फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, या और भी कई सारी वस्तुएं हैं, बॉटल है, सोफ़ा है, जो भी आपके घर में उपस्थित है, किताबें हैं, कोई खिलौना है, कुर्सी है, टेबल है, इन सब का वजन भी एक होगा अनुपात में, और अभिभावकों को लगभग उसका वजन पता होता है, तो वह उनकी मदद करेंगे इसको समझने में। तो इस प्रकार से एक सूची भी तैयार करेंगे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं अभिभावकों की सहायता से, और उस सूची के अनुसार ही यह गृहकार्य को पूरा करके आएंगे। यानी वह तालिका जो होगी वह इस प्रकार से होगी कि जैसे विद्यार्थियों का नाम ऊपर लिखा, वस्तु में लिख दिया टीवी। टीवी का जो वजन है वह लिख दिया आगे 6 किलोग्राम लगभग। उसके बाद फिर लिखा गया कि एक किताब का जो वजन है वह है 500 ग्राम। तो दोनों का जब वजन जोड़ा गया तो इसका वजन हो गया 6500 ग्राम, यानी 6 किलोग्राम और 500 ग्राम। तो इस प्रकार से इसके वजन को भी हम जोड़ेंगे। अब घटाने वाली अगर हम बात करें तो वस्तु लिखी है मान लीजिए साइकिल, और साइकिल का वजन है 24 किलोग्राम। आगे लिखा हुआ है मोटरसाइकिल, जिसका वजन है 42 किलोग्राम। अब इन दोनों के वजन को माइनस करना है, तो जैसे ही वह माइनस करेंगे इसका वजन आ जाएगा 18 किलोग्राम, और आगे की तालिका में वो 18 किलोग्राम लिख देंगे। तो इस प्रकार से इस तालिका को मदद से हम पूरा गृहकार्य भी करा सकते हैं। और चूंकि अक्सर देखा गया है गृहकार्य करते समय विद्यार्थियों में काफ़ी निरस्ता रहती है, बहुत ही कम विद्यार्थी पूरा करके आते हैं गृहकार्य। तो इस प्रकार से इसमें कहीं ना कहीं इस गृहकार्य के द्वारा उनमें एक निरस्ता मनोरंजकता बदलेगी,
उत्सुकता में बदलेगी और उनको बड़ा अच्छा लगेगा गृह कार्य करने में। और लगभग गृह कार्य करने की जो संख्या थी विद्यार्थियों की वो कहीं ना कहीं बढ़ेगी। तो मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप अपनी अपनी कक्षाओं में इसको क्रियान्वयन जरूर करेंगे और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं इस ZII यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि इस तरीके के नवाचारी एवं मनोरंजक वीडियो आप तक पहुंचते रहें। यदि यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसको लाइक जरूर करें ताकि आपसे जुड़े शिक्षक साथी भी इस वीडियो को देखें एवं अपनी अपनी कक्षाओं में इसको क्रियान्वयन जरूर कर सकें। इसी के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।